हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कोण यानी कि शंकु। तो बच्चों, कोण जो हम कवर कर रहे हैं, कोण के हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम दो सॉलिड सरफेसेस और पढ़ चुके हैं, जो कि सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सॉरी, सिलेंडर बोल रहा हूँ, इट्स सिलेंडर यानी कि बेलन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, या घन और घनाभ, ये कवर कर चुके हैं। शंकु हम कवर कर रहे हैं, शंकु की बेसिक प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं। अब शंकु पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कोण पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, इस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। इसलिए अपने आज पे आप मेहनत करें। अपनी बेहतर कल के लिए हमें अपने आज पे मेहनत करनी होती है। आज आप परिश्रम कर रहे हैं तो कल आपको इसका फल अवश्य मिलता है। आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी कोई भी टीम अगर खेल रही है, फॉर एग्जांपल आप कोई टीम है, क्रिकेट टीम है, तो जिस दिन मैच है उसी दिन नहीं खेलती, उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है पहले से। जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करता है, जिस टीम की जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहती है, वो उतना अच्छा रिजल्ट देता है अपने फाइनल आउटकम में। तो वही चीज आपका, आप रेगुलर अपने उसमें रहें, रोज अपने आज पे मेहनत करें। अगर आप आज, जैसे अगर पढ़ाई के उसमें आपको बताऊं, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उसी को रिवाइज भी करेंगे ना घर जाके, उसमें आप इतना भी करेंगे तो दैट्स इनफ फॉर यू। तो वो भी काफी कुछ हेल्प कर देगा बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, बट ये कि रूटीन में रहिए, रोज टच में रहिए। ऐसे नहीं कि हाँ देखा जाएगा, अगर होगा एग्जाम होगा तो एग्जाम के वक्त ही पढ़ेंगे। ये चीज, ये वाली मेंटेलिटी, ये वाला एटीट्यूड थोड़ा आप लोगों के लिए गलत हो सकता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन था हमारा, एंड हमने दो पार्ट इसके कवर कर दिए थे। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस राइट इज हाफ द करस्पॉन्डिंग। अच्छा, दो पार्ट कवर कर चुके थे, अब हम सी पार्ट में हैं। सी पार्ट में इसके अब बोला गया है कि जो एक लंब वृत्त शंकु के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या दूसरे बड़े शंकु की संगत ऊंचाई और त्रिज्या की आधी है। तो हमें क्या पाना है कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है। इस पार्ट को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करके हम कर सकते हैं। तो अगर मैं हो पाए यहाँ से तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके थर्ड पार्ट में हम हैं। तो ये थर्ड पार्ट है ना। अब इसका थर्ड पार्ट ये है कि जो इसका हाइट और रेडियस है, इस पार्ट को आप अलग लिख लें। कि जो इसका, देखो हिंदी वाला अनुवाद इसका मैं पीछे करा हुआ है। ठीक है, हिंदी वाला अनुवाद ये है कि भाई एक लंब वृत्त शंकु के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या दूसरे बड़े शंकु की संगत ऊंचाई त्रिज्या की आधी है। तो हमें उनके आयतन का अनुपात करना है, उनके रेशियो ऑफ देयर लेटरल सरफेस एरियाज हमें बताने हैं। तो ये इसको मैंने यहाँ पे अलग से क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। अब जिसने नहीं लिखा है पहले वो लिख ले, फिर इस पे हम क्वेश्चन आगे करेंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन के थोड़े फिगर्स बना के, अब क्या है ना, इस क्वेश्चन में आप देखें, हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द करस्पॉन्डिंग द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ अनदर बिगर कोन। यानी कि दो यहाँ पे कोन आपको बोले गए हैं। ठीक है, तो दो कोन यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, पहला कोन ये है, दूसरा कोन ये। ठीक है, थोड़ा फिगर में इसमें, हाँ, फिगर पे मत जाइएगा आप लोग। फिगर इसका अगर देखिए, हमें फिगर बनाना भी आना चाहिए क्वेश्चन में ना, फिगर्स भी हमको बनाने आना चाहिए कि कैसे हम फिगर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कोण है। अब एक कोण वन है, कोण टू। अब बोला क्या गया, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अनदर बिगर कोन। यार हाफ है, हाफ यानी कि, हाफ यानी कि अगर 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 ये, अगर इसकी हाइट, फॉर एग्जांपल हाइट हाफ बोली गई है ना,
इसकी हाइट हाफ बोली गई ना बच्चों, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो अब देखिए, पहले हम ले लेते स्मॉलर कोन, इसकी मैंने, और यहां पे हो गया बिगर, या फिर कोन 1 कोन 2 नाम दे देता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, कोन 1 कोन 2। तो अभी हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोन इज हाफ द corresponding हाइट एंड द रेडियस ऑफ द अनदर बिगर कोन। corresponding हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये हाइट है ना, ये तो इसके corresponding हाइट कौन सी है, ये है, ठीक है, ये आपकी corresponding हाइट है। तो अब हाइट इसमें पहले हम ले लेते हैं C2 की, कोन C2 की बात कर रहे हैं, रेडियस R, हाइट H, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं रेडियस R, हाइट H, क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेड सर्कुलर कोन इज हाफ द corresponding हाइट रेडियस ऑफ अनदर बिगर कोन। अब ना जो दूसरा कोन है, जो जिस कोन की बात हो रही है वो क्या है, बिगर कोन के, जो बड़ा वाला कोन है उसके हाफ है, ठीक है। जो उसकी हाइट है ना, राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द corresponding हाइट एंड द रेडियस, हाइट भी उसकी आधी है और रेडियस भी उसका क्या है, आधा है, ऐसा ये उसमें बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रेडियस और ये दोनों आधे हैं, तो रेडियस को मैं R/2 ले लूं, क्योंकि भाई आधा है इसका, और हाइट भी आधी है तो आधा, इसको हाइट ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अभी पहले फिगर वाली करेंगे, फिर इसमें दूसरा भी हम अप्रोच ले सकते हैं। बस मेरा बताने का मतलब कि अप्रोचेस हमारे खुली हुई हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों अप्रोचेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो रेडियस R, हाइट H, रेडियस R/2। अब क्या बोला है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, ठीक है, वॉल्यूम V1 वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई, ठीक है, R स्क्वायर H, और V2 होगा मेरे पास 1/3 पाई R/2 का होल स्क्वायर H/2, यही होगा, है ना। तो इसका रेशियो निकालेंगे, अगर रेशियो निकालेंगे तो V1/V2 हमें बोला है निकालने के लिए, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H अपॉन 1/3 पाई R/2 का होल स्क्वायर और H/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको क्या है, कट कर देते हैं, यहाँ पे 1/3 से 1/3 कट, पाई से पाई कट। अब इसको आप आगे एक्सटेंड करते हैं, खोलते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर H अपॉन R स्क्वायर बाय 4 और H स्क्वायर बाय 4। तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 4 ठीक है। तो इसको आप सेम भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो अब इसमें क्या है, अब कैसे करेंगे, अच्छा H/2 का होल स्क्वायर नहीं है, पाई R स्क्वायर H होता है ना, H/2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर की फॉर्मूले में स्क्वायर थोड़ा होता है। अब क्या है, अब आपको पता है, देखो मैंने आपको बता रखा है A/B डिवाइडेड बाय C/D। तो जो मेन डिवीजन होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डिवीजन ये कर रहा है, तो इसके अगर फॉर एग्जांपल A है और मेन डिवीजन B/C है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको मैं A/1 भी तो लिख सकता हूँ, A/1 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है क्वेश्चन में, वो चीज आपको समझा रखी है मैंने, इसी को हम आगे फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर H, ये तो सबसे ऊपर आ जाएगा, 4 × 2 8, क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, तो सबसे नीचे सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको थोड़ा जगह, R स्क्वायर H मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन RH, ठीक है, पाई R स्क्वायर H और R/2 का होल स्क्वायर था, तो ये भी हो गया R स्क्वायर बाय 4। तो आप यहाँ देखेंगे ये भी स्क्वायर होगा, R स्क्वायर से स्क्वायर, H से H कट गया, नीचे बचा 1, तो ये आ गया मेरे पास 8/1। क्या आ गया मेरे पास, 8/1, ये आ गया 8/1। तो यानी कि मेरे पास जो रेशियो आया वो आ गया 8:1। तो इनके जो अनुपात है वॉल्यूम्स का, जो वो 8:1। क्या ये सही है, चेक कीजिए।
ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हो गया 8:1 का इसका अनुपात है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, है ना, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इतना कॉपी करें, फिर इसी को हम दूसरे से ले जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैंने आपको ना दूसरे तरीके से, अगर इसमें दूसरा अप्रोच देखा जाए तो दूसरा अप्रोच कुछ इस तरह से देखेंगे। ये हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि भाई जो हाइट है रेडियस है बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द करस्पॉन्डिंग हाइट रेडियस ऑफ द अदर बिगर कोन, यानी जो बड़ा कोन है ना उसका हाफ है भाई, उसका आधा है। ठीक है जी, उसका आधा है। अगर आधे का मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर इसकी हाइट मैं x मान लूं या फिर इसकी हाइट अगर h है तो इसका आधा यानी कि इसको 2h कर दो। भाई 2h का आधा तो h हुआ, 2h का आधा, जो हम फ्रैक्शन से बच गए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर रेशियो हमारा रेडियस अगर हमारा 2r है तो इसका आधा कितना हुआ, r हुआ। बात तो एक ही है, चाहे आधा इधर करो चाहे इधर से डबल कर दो, बात एक ही है हमारी, है ना। इसको मैंने दो गुना कर दिया, दो गुने का आधा आधा, 2 का आधा 1, बात तो एक ही है, सेम चीज है। ठीक है, तो वॉल्यूम कर लेते हैं अब इसका सिंपल, यहाँ तो v1 बाई v2 डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो 1/3 पाई v1 में बड़ा छोटा वाला ले रहा हूँ r स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई, यहाँ पे 2r का स्क्वायर इंटू h, और h कितना है मेरा 2h है यहाँ पे। सही है, तो 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर इज r स्क्वायर, r square is r square, h is h, 2r square is 4r square, h is 2h। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ी यहाँ कहीं ना कहीं शायद पीछे भी हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई शायद। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, h से h कट गया, यहाँ में बचा 1/8, तो रेशियो है मेरा 1:8। अब आप बोलेंगे कि सर एक जगह 8:1, एक जगह 1:8, बोथ इज डिफरेंट, तो क्या गलती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं। जब मैंने आपको A/B/B/CD बताया था तो आप लोगों से मैंने ये जानना चाहा था कि कौन सी चीज कहां पे आती है, आप लोग मुझे बताओगे, है ना। तो वही चीज है, उसी चीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो वॉल्यूम हमने लिया है ऊपर छोटे वाला, तो छोटे वाला। अब देखो यहाँ गलती क्या हुई है ना, यहाँ गलती एक चीज हुई है। हमें वॉल्यूम किसका पूछा था, हमें यहाँ वॉल्यूम पूछा था। देखो चीजें एक ही है, जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे ना क्या मिस्टेक हुई है बच्चों, ये v2/v1 है, ये v2/v1 है, और वो हमने जो निकाला है वो v1/v2 है। तो रेशियो ये रेशियो v1 रेशियो v2 है, ये 1:8 है। और यहाँ इन्होंने ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि किसके प्रति किसका आप निकालेंगे, तो यहाँ पे दोनों आंसर एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए सही है। यहाँ पे पर v2 रेशियो v1 है, ठीक है, v2 रेशियो v1 है, v8:1। बट अगेन इसको फिर मैं आपको आपकी तरह करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं v1 ले लेता हूं और अपॉन v2। तो v1 में यानी कि कोण 1 लिया जाएगा, तो कोण 1 का वॉल्यूम नीचे वाला होगा। कोण 1 का वॉल्यूम जो होगा हमारे पास, यहाँ गलती यही हो गई, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, ये हमारा v2 था, ये हमारा v1 था। तो वॉल्यूम 1 का लेंगे, तो वॉल्यूम 1 आपका होगा 1/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर और h/2, और यहाँ होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप यहाँ कट कर देंगे, ये कट हो गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे r/2 इज r स्क्वायर अपॉन 4 एंड h/2, और यहाँ आपका आ जाएगा r स्क्वायर h। अब आपको पता है r स्क्वायर h ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली चीजें हमारे पास कट जाएंगी। तो ये इसको चलो और आगे सॉल्व करते हैं, तो जाएगा r स्क्वायर h अपॉन r स्क्वायर h, और इधर बचेगा, इधर है हमारे पास 8, सॉरी इधर 8 नहीं, इधर है 1/8। भाई 1/8 है ना, ये तो इसके साथ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 1, तो ये कट गया, तो ये आ गया 1:8। तो यहाँ से 1:8 आ जाएगा।
कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर लोगे, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, फिर से समझ लो। कभी भी अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये इधर जाता है, कोई बात नहीं। अगर फॉर एग्जांपल a ही है और b अपॉन c, मेन डिवीजन ये, तो a के नीचे हम ये लिख सकते हैं, a को a अपॉन 1, तो a अपॉन 1 b अपॉन c मान लो, तो c ऊपर चले जाएगा, तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा a इंटू सी, b नीचे अकेला रह जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, सर a अपॉन b तो है बट c यहाँ पे मेन डिवीजन c है, तो यहाँ पे क्या सी के नीचे 1 मान लूं मैं, ये सबसे ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ जाएगा, तो लास्ट वाली कंडीशन हमें करनी है ए अपॉन, ये हमारी कंडीशन है ए इक्वल्स टू बी इनटू सी। तो ये कंडीशन सारी हमारी रहती है किससे रिलेटेड। अभी देखो दूसरा रेशियो है तो उसमें भी हम देखेंगे। अब रेशियो निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया का, इन्हीं के लेटरल सरफेस एरिया का हमें रेशियो भी निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो निकालते हैं इन्हीं का। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 1, कोन 1 की बात कर रहे हैं, ये कोन 1 है, ये कोन 2 है। तो कोन 1 में आप देख रहे हैं रेडियस क्या है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है। अब पाई आर एल फॉर्मूला होता है, स्लांट हाइट यहाँ पे आ गई, स्लांट हाइट का काम यहाँ पे हो गया। तो स्लांट हाइट अब यहाँ पे क्या होगी, अब देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे स्लांट हाइट काफी है, इस वाले वे में स्लांट हाइट काफी काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अपॉन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में होता तो चीजें अलग होती है ना। तो एल आपके लिए यहाँ निकाल लेंगे हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट बड़ा एल यहाँ करेंगे तो ये आएगा 2h का स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये स्लांट हाइट हो गया आपका बड़ा स्लांट हाइट, ये बड़े कोन छोटे कोन का, ये बड़े कोन का। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, स्लांट हाइट मेरे पास दोनों की है। पहली स्लांट हाइट है मेरे पास, ठीक है, जो पहली स्लांट हाइट है वो है मेरे पास ये, और दूसरी स्लांट हाइट है मेरे पास ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो अब इसका निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 पाई आर, इसका आर है, एल इसका क्या है, इसका एल है सर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन इसका है पाई, इसका आर है 2r, इसका एल हमने निकाला 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीनों मल्टीप्लाई में, सब चीजें मल्टीप्लाई में, तो पाई से पाई कैट, आर से, अब इसको आप चलो और थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके कर लो जिससे आप लोगों को पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के ऊपर 2 पाई आर एल, अच्छा ये 2 है, स्क्वायर नहीं है, ये लिखने में ही गलती हो गई, ये 2 है क्योंकि देखो एल क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, तो 2 है। अब इसमें जो जो कट हो रहा है वो आप कट कर दीजिए, पाई से पाई, आर से आर, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे जो मेरे पास बचा है फाइनल आंसर, ऊपर तो 1 है, नीचे 2 2 4, तो C1:C2 आपका आ गया बच्चों 1:4। तो ये आंसर हमारा 1:4 है। क्लियर? तो पहला आंसर हमारा 1:8, दूसरा आंसर हमारा 1:4। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? कॉपी करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये भी। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शंक्वाकार तंबू को 20 मीटर व्यास और 42 मीटर तिरछी ऊंचाई में फोल्ड और सिलाई के लिए 10% की अनुमति देने के लिए कैनवास 2 मीटर चौड़ाई की कितनी लंबाई की आवश्यकता है, 80 रुपए प्रति मीटर की दर से कैनवास का मूल्य भी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में समझने के लिए ट्रिकी है, इंग्लिश में समझते हैं। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास, की कैनवास की मुझे कितनी लेंथ चाहिए जो कि 2 मीटर विड्थ है, इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टैंक 20 मीटर in diameter and 42 meter in slant height, allowing 10% of fold and stitching, उसमें भाई 10% fold and stitching के लिए भी लगा। तो also find the cost of the canvas at the rate of 80 rupees per meter। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखें और फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना है। राइट डाउन करेंगे, चलिए फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को करें। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक आपको कैनवास क्या होता है आपको मैं बता दूं, कैनवास होता है वो कपड़ा जिससे
हम टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो बोला है कि भाई एक हमारे पास ना 2 मीटर विड्थ का एक फॉरवर्ड लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर कि उस, अब देखो जो कपड़ा होगा उसकी लंबाई चौड़ाई होगी कुछ ना कुछ, है ना, उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई भी होगी। ये कपड़ा है हमारे पास, ठीक है। बोला गया इस कपड़े में कि कपड़ा 2 मीटर तो चौड़ा है, 2 मीटर तो चौड़ा है, इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमसे पूछी जा रही है कि लेंथ कितनी है। अब हमने ना पूरा बता दिया कि यार हमें ऐसा कौन बनाना है, इतना टेंट हमको चाहिए कि उसका 20 मीटर तक का तो उसका व्यास हो, कि जिसमें लोग बैठेंगे ना, जहाँ अंदर लोग रहेंगे, बैठेंगे, कुछ भी हम सामान रखेंगे, तो इतना चौड़ा वो होना चाहिए कि 20 मीटर का क्या हो, एक डायमीटर हो। और उसकी जो झुकाव हो, स्लांट हाइट, जो उसकी झुकाव हो, जो या झुकावा कितना झुकावा हो, वो झुकावा होना चाहिए 20 मीटर उसका डायमीटर, 42 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए, स्लांट हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि उसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। अब जो कपड़ा हमें चाहिए, जो हमने जब बनाया, तो 10% कपड़ा तो किसमें किसमें चलेगा, फोल्ड और स्टिचिंग में भी जाएगा। तो अब बोल रहे हो कि, और साहब ने ये भी हमें बताना है कि कैनवास जो हमको मिला, जो हमें कपड़ा मिला हो, उसका कॉस्ट क्या है। जब उसका दर दे रखी है कि 80 रुपए प्रति मीटर बाजार में मिल रहा है, कि 1 मीटर के 80 रुपए दुकानदार ले रहा है, तो आपको पूरे टेंट बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी और उस कपड़े की कीमत क्या होगी। अब मेरे को फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इतना टेंट बनाना है, तो मुझे इतने पेपर की आवश्यकता होगी। अब इस शीट, ये पूरा शीट, ये कहीं से फटा होगा ना, ये पूरा कागज का टुकड़ा ही तो होगा, ये कहीं से काटा होगा, है ना। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो वो कितना होगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, उसी के हिसाब से तो मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, है ना। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज, अब एरिया ऑफ कैनवास कितना यूज होगा, पहले उस पर बात आते हैं। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कितना कैनवास यूज करने वाला हूं मैं, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होने वाला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट या कोन, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उस टेंट का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर। एक फिगर भी बनाई देते हैं, ठीक है। इसी से फोल्ड वोल्ड होके यहाँ पे लगेगा, इसी से बनके कोन यहाँ पे बनेगा। क्लियर। अब ये हमारे पास हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा मैं, ठीक है। और क्या क्या गिवन है हमको, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, डायमीटर गिवन है कितना, कोई ऊपर ही लिख देते हैं। डायमीटर गिवन कितना है मेरे को, इसका व्यास कितना है 20 मीटर, इससे मेरा रेडियस हो जाएगा 10 मीटर, और स्लांट हाइट मेरे को दे रखी है 42, ठीक है। स्लांट हाइट देखिए 42 मीटर। तो आपको पता है पाई आर एल, मेरे को स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट। अच्छा, पर स्लांट हाइट क्यों निकालूं मैं, मेरे को तो स्लांट हाइट यहाँ पे 42 दे रखी है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे डायरेक्ट, जो भी थे पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 इंटू 10 इंटू 42, जो जो कट हो रहा है वो काट दो, 7 6 42, ठीक है। अब जो बचा, यहाँ बचा 22 इंटू 10 इंटू 6, 22 6 132, 132 तो 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर। यानी कि भाई इतना कपड़ा, इतना एरिया है जो हमें चाहिए होगा, ठीक है। इतना एरिया जो मुझे चाहिए होगा। अच्छा एक बार बताओ, अब इसकी क्या दे रखी है मुझे, कपड़े की क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है, इसकी विड्थ दे रखी है ना, कपड़े की चौड़ाई, विड्थ ऑफ कैनवास, कैनवास की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर। कैनवास की चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, जो फिगर है, जो कपड़ा है यार, जो आप कपड़ा लेने जाते हो, तो वो इस शेप में होता है भाई, चकोर होता है ना कपड़ा। कपड़ा आप काटते हो, चाहे सूट का कपड़ा हो, चाहे आप किसी कोई सा भी कपड़ा, लाल कपड़ा, पूजा के कोई कपड़ा ले जाते हैं, कुछ भी कपड़ा हो, तो एक शेप में होता है ना, वो थान खोलता है, तो थान को आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कभी देखना आप उसको, रेक्टेंगुलर शेप में होता है वो कपड़ा। तो इस कपड़े की मेरे को चौड़ाई दे रखी है, और आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ये होगा, एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देयरफॉर एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, एरिया मैंने निकाला, भाई ये कपड़ा कितना यूज हो रहा है, ये कपड़ा पूरा कपड़ा ही तो लगना है इस टेंट में, ये पूरा कपड़ा ही तो इस टेंट में लगना है, इतना एरिया, और इसका एरिया मैंने निकाला, जितना मुझे लगेगा उतना ही एरिया। भाई अगर इससे कम या ज्यादा हुआ, इससे कम या ज्यादा होता है, तो यार कपड़ा कम पड़ जाएगा,
हमें तो इतने एरिया के लिए इतने एरिया के लिए वो कपड़ा चाहिए ना, इतने एरिया के लिए कैनवास चाहिए, तो उस कपड़े का एरिया भी इतना होना चाहिए। तो ठीक है, 1320 लेंथ, ब्रेथ है 2, तो यहाँ पे लेंथ मेरी आ जाएगी, आप लेंथ को कर सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ, तो 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 6 12 0, तो लेंथ मेरी आ गई 660 मीटर। क्या ये मेरी लेंथ होगी? ये लेंथ होगी 660 मीटर भाई, लेंथ 660 मीटर ये आ गई। ठीक है, ठीक है। अब ये लेंथ नहीं, अब उसने ये बोला है कि 10% ना फोल्ड और स्ट्रेचिंग में भी गया। फाइंड व्हाट लेंथ, की कितना लेंथ का ना 10% फोल्ड और स्टिचिंग में भी गया है। यानी कि अब देखो, एक श्रृंखला तंबू को 20 मीटर व्यास और 42 मीटर तिरछी ऊंचाई में फोल्ड और सिलाई के लिए 10% की अनुमति देने के लिए कैनवास 2 मीटर चौड़ाई की कितनी लंबाई की आवश्यकता है? कितनी लंबाई की आवश्यकता है, यानी कि जो फोल्ड और कट हो रहा है वो लंबाई से हो रहा है ना, बोला है यहाँ पे। तो एक बार बताओ, 660 का ही तो 10% यूज करेंगे, 660 में 10% और जोड़ लो, 660 में वही 10% हमें और लग रहा है भाई। कटाई जब हम बनाते हैं तो काट के वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है ना, तो वो चीज है, तो वो चीज हमने करी, तो वो आया 66 मीटर। तो टोटल जो लेंथ यहां पे हो गई बच्चों, टोटल लेंथ जो यहां पे हो गई वो हो गई 600 प्लस, तो इसी से मिलके 666 सेंटीमीटर, जो मीटर या सेंटीमीटर क्या चल रहा है, 600 तो नहीं था, 660 था ना ये, हाँ। 660, तो ये आ जाएगा 6 6 और 6 6 12 और 726, तो 726 मीटर बच्चों क्या है, 726 मीटर आपका क्या है। ठीक है, तो 726 मीटर क्या है आपकी टोटल लेंथ हो गई। यानी कि टोटल लेंथ देखो, स्लैंट हाइट अलाउज 10% फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। भाई फोल्ड करेंगे, ठीक है, जब फोल्ड करेंगे तो एक्स्ट्रा का कपड़ा बचेगा, उसको काटेंगे, ठीक है, सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो 10% एक्स्ट्रा भी है, तो 10% भी हमने जोड़ दिया, तो टोटल लेंथ इसकी 726 मीटर होगी। अब बोल रहा है, अब क्या पूछ रहा है वो, अब क्वेश्चन में हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास बताओ भैया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवास आप बताओ कि कितना आपको, कितना बोलते हैं ना, 80 रुपए मीटर लंबा हम दे रहे हैं, 80 रुपए मीटर कपड़ा है, 20 रुपए मीटर कपड़ा है, तो यहाँ बोला गया कि 80 रुपए पर मीटर है। तो रेट क्या दिया गया है इसका, रेट, एक रेट है हमें, रेट क्या दिया गया है, रेट हमें क्या दिया गया कि 1 मीटर का 80 रुपए ले रहा है, 1 मीटर का 80 रुपए ले रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी उस कपड़े की, टोटल कॉस्ट, कुल मूल्य निकालना है। 1 मीटर इतना है, तो 726 मीटर कितने का होगा, आप बोलोगे सर 726 में आप 80 का गुणा कर दो, कर देते हैं, 8 6 48, 8 6 48, 4 कैरी, 8 2 16, 4 20, 2 कैरी, 8 7 56, 58, ये तो यानी कि ये हमारे पास आ जाता है बच्चों 58,080 रुपए, 58,080 रुपए का मेरे को क्या है, पूरा ये कपड़ा लेना पड़ेगा अगर मुझे इतना बड़ा टेंट बनाना है जिसका व्यास 20 मीटर हो या फिर वो चीज हो। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कॉपी करें एक बार पहले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। डायमीटर 20 मीटर था और एक हमें कोन बनाना था जो हमें चाहिए जिसका डायमीटर 20 मीटर हो और जिसकी स्लांट हाइट तय ऊंचाई 42 मीटर हो। तो बोल रहा है कि भाई ऐसा स्लांट हाइट, ऐसा बनाने के लिए हमारे पास एक कपड़ा है जो जिसकी हमें को चौड़ाई पता है कि वो कपड़ा 2 मीटर चौड़ा है, और इतना मुझे पता है कि कपड़ा 2 मीटर चौड़ा मेरे पास है। ठीक है, अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि एक ये कपड़ा है, मान लो थोड़ी कपड़े का एक टुकड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि चौड़ा कितना है, इतना ही चौड़ा है। लंबाई, ये लंबाई हमें नहीं पता है लंबाई कितनी है, तो हमें 2 मीटर चौड़ा कपड़ा तो हमारे पास है, हमें बता दिया कि 2 मीटर चौड़ा कपड़ा हमको चाहिए। अब वो कितना चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है ना कि हमें कितना बड़ा कोन बनाना है, कितना बड़ा टेंट बनाना है, तो सब डायमेंशन को दी हुई थी। तो यानी कि हमारा जो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन रहा था, जो टेंट का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, वो 1320 मीटर स्क्वायर का था। तो यानी कि जो कपड़े का एरिया होगा वो भी मुझे इतना चाहिए होगा, भाई इतना एरिया तो चाहिए होगा कपड़े का, तो इतना एरिया हम लेके आए।
अब वो बोल रहा है इतना एरिया तुम्हें लेके आया, क्या इतने एरिया से, इतने एरिया जो ये कपड़ा था इसकी लेंथ 660 मीटर थी, नो डाउट इसकी लेंथ 660 मीटर ही है, बट ये बोला है कि 10% और चाहिए होगा भाई, 10% जो टेलर ने बोला कि भैया 10% तो कटाई छटाई में लग जाता है, तो 10% हमने और खरीदना पड़ा, तो टोटल लेंथ मेरे को कितने की पड़ी भाई, तो पैसा तो लेंथ के हिसाब से ले रहा है ना, एक्चुअली जो एक कपड़ा था ये तो इतना ही था, बोला यार 10% एक्स्ट्रा ले लो, कटाई वटाई के लिए और लगेगा, 10% एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि भाई इतना ही रहेगा तो आपने ले लिया, उसकी लेंथ तो 660 है, इसके अकॉर्डिंग, इस टेंट के अकॉर्डिंग तो आपकी लेंथ 660 है, बट आपको ये भी नसीहत दी गई कि 10% जो है भैया 10% एक्स्ट्रा भी लग सकता है, क्योंकि कटाई छटाई होगी तो 10% एक्स्ट्रा लग जाएगा, बता रहे, तो 10% एक्स्ट्रा लगेगा, तो हमने बोला चलो जी 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, 10% एक्स्ट्रा ले गए जी 66, तो अब मेरे को जो लंबाई चाहिए होगी वो चाहिए 726 मीटर, तो अब जो टेलर था, टेलर ने बोला कि भैया 726 मीटर आप 10% एक्स्ट्रा ले आओ, नो डाउट 10% एक्स्ट्रा हम ले आए, अब जो मेरे को लंबाई आई, अब मेरे को 726 मीटर की लंबाई वाला कपड़ा मेरे को मिल गया, अब मेरे को जो कपड़ा लेने में जाऊंगा दुकानदार में, मैं उसको इसके हिसाब से नहीं लूंगा, मैं इसको इसके हिसाब से नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा 726 मीटर के हिसाब से लूंगा बच्चों, ठीक है, अब 726 मीटर के हिसाब से हम लेंगे, और रेट हमको दिया गया है, एक मीटर का 80 रुपए, 1 मीटर का 80 रुपए हमको दिया गया है, दर बताई गई ना, दर 100, तो 1 मीटर का 80 रुपए है, तो हमें तो 726 मीटर चाहिए, गुणा कर देंगे तो ये आ गया 58,080 रुपए, ठीक है, तो ये था हमारी बच्चों आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।